गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल बेला के यूट्यूब चैनल में। मैं मीनाक्षी आज फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। ये है क्लास सेकंड के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश। लेसन 2 का टॉपिक है हमारे पास लर्न टू लिव विद योर वीकनेसेस। लर्न टू लिव विद योर वीकनेसेस, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जो आपके अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, उनके साथ ही अच्छे ढंग से जीना सीखो। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जो अपनी गलती होती है उसको छुपाने के लिए या उसको एक तरफ करने के लिए कि हमने ये गलती, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो उस गलती को क्या करते हैं, हम दूसरों पे ब्लेम करते हैं कि गलती हमने खुद करनी है, पर उसको क्या करना है कि नहीं हमने तो बचना है, हमें तो ठीक अपने आप को रखना है कि हम सेफ रहें, और अपनी गलती को क्या है दूसरों पे हम डाल देते हैं। और कई बार क्या करते हैं, हम जो हमारे अंदर कमजोरियां होती हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनको हम क्या करते हैं कि ये जो कमजोरी हमारे अंदर है उसको एक्सेप्ट ना करके हम निराश भी हो जाते हैं। कई लोग ऐसा भी करते हैं, पर हमें जो है अपनी कमजोरियों से कभी भी निराश नहीं होना है। जो हमारे पास है, जैसे है हमें उसी को ठीक करना है, उसी में संतुष्ट रहना है, और पूरे संतोष से पूरे कंटेंटमेंट से हमें जो है अपने आप को एक काबिल इंसान बनाना है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी सीख है कि आपने जो है अपनी कमियों को छुपाना नहीं है, उनको आपने एक्सेप्ट करना है और ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश आपने जरूर करनी है। यही हमें जो है, ये जो लेसन है, इससे हमें यही सीख मिलेगी। ये बहुत अच्छी एक कहानी है। एक मोर, जो आपको पता है मोर कौन है, क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ये सब आप जानते हो कि मोर को इंग्लिश में पीकॉक कहते हैं। तो पीकॉक जो है हमारा नेशनल बर्ड है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पीकॉक से जुड़ी हुई ये कहानी कि वो जो है एक अपनी आवाज को पसंद नहीं करता था कि उसकी आवाज जो है पीकॉक की इतनी अच्छी नहीं है, तो उसके बारे में वो सोच के कितना निराश हो जाता है। लेकिन आपको पता है ना, आपने पीकॉक की पिक देखी होगी या रियल में भी अगर किसी ने पीकॉक देखा होगा, तो पीकॉक कितना सुंदर होता है। सारी सुंदरता एक तरफ, लेकिन एक आवाज के मीठा ना होने के कारण जो पीकॉक है वो कितना निराश हो जाता है, और कैसे उसकी निराशा जो है वो खत्म होती है, इसमें हम आज पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग में है इट वॉज ए वंडरफुल डे, कि ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही निराला दिन था। इट वॉज रेनिंग एज द रेनी सीजन, ये जो बरसात के दिन थे, रेनी सीजन था, रेन इसमें हो रही थी। हैड जस्ट बिगन, जो सीजन, जो जब रेन का सीजन स्टार्ट होता है तो उस टाइम मोर क्या करता है, जो पीकॉक है वो डांस करता है फॉरेस्ट में, हैप्पी मूड में वो अपने पंखों को फैला के नाचता है, खूब मस्ती करता है। अ पीकॉक वॉज डांसिंग इन अ फॉरेस्ट हैप्पीली, एक मोर जो था वो बहुत ही खुशी से फॉरेस्ट में नाच रहा था। सडनली ही थॉट ऑफ हिज अगली रफ वॉइस, अचानक उसे क्या सूझा कि उसने सोचा कि देखो मेरी आवाज कितनी कर्कश, कितनी बेसुरी है, इसमें मैं कितना बुरा गा रहा हूँ। जैसे वो ऊ की आवाज करता है या कू कू, ऐसे कुछ उसकी आवाज होती है, जैसी भी वो निकालता है, तो उसे लगा कि उसकी आवाज जो बहुत ही कर्कश है, मीठी नहीं है। ऑल ऑफ ए सडन हिज फेस टर्न्ड पेल एंड हिज आईज स्टार्टेड वाटरिंग, अचानक ही उसका चेहरा जो था वो पीला पड़ गया और उसकी आंखों से जो है पानी टपकने लगा, आंसू उसके बहने लगे। ऑल ऑफ ए सडन ही नोटिस्ड अ कुकू सिटिंग ऑन अ नियर बाय ट्री एंड सिंगिंग, अचानक ही जो है उसकी जो नजर है वो एक वृक्ष पर बैठे हुए कुकू के ऊपर पड़ी, जो कोयल होती है उसके ऊपर पड़ी। तो वो जो है एक पेड़ पर बैठ के गा रही थी। अब आपको पता है आजकल भी जो आम का सीजन जब आता है, गर्मियों का सीजन स्टार्ट हुआ है, तो कोयल सुबह ही कू कू ऐसी आवाजें करती है ना, तो वो कितनी मीठी आवाज होती है उसकी। तो उसकी नजर जब उस पर पड़ी तो उसने सोचा कि ये कितना अच्छा गा रही है। लिसनिंग टू द कुकूज वॉइस द पीकॉक रिग्रेटेड व्हाट अ स्वीट वॉइस शी हैज,
कि अब उसने पीकॉक ने क्या सोचा, मोर ने सोचा हाय इसकी आवाज तो कितनी अच्छी है, अपने वो गुण को, अपने रूप को भूल के दूसरों की तरफ जो है आकर्षित हो गया कि कोयल तो इतना अच्छा गा रही है। तो उसके बाद वो क्या बोलता है, व्हाट ए स्वीट वॉइस शी हैज विच एवरीवन लव्स एंड प्रेजेस, बट व्हेन आई अटर अ साउंड एवरीवन मेक्स फन ऑफ मी, हाउ डिसहर्टेंड एम आई। कि देखो इसकी आवाज, जो कोयल की आवाज है कितनी मीठी है, कितनी अच्छी है, सभी इसकी प्रेज करते हैं जब इसकी आवाज को सुनते हैं, पर हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है जब मैं अपनी आवाज निकालता हूँ। तो मेरा जो हृदय है उस वक्त बहुत दुखी होता है, कि मेरा दिल उस वक्त बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, ऐसा मोर सोचने लगा। आफ्टर सम टाइम जूना वाइफ ऑफ यूपिटर द चीफ ऑफ गॉड्स आस्क्ड द पीकॉक व्हाई ही वाज सैड। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, वहां पे जो है जूना वाइफ ऑफ यूपिटर, यूपिटर की पत्नी जो है, जो कि देवताओं के चीफ हैं, उनकी पत्नी वहां पे आती है और मोर से वो पूछती है कि आपको क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो। द पीकॉक एक्सप्रेस्ड इन ग्रीफ दैट ही हैड गॉट सच ए ब्यूटीफुल बॉडी दैट इज प्रेज्ड बाय ऑल, बट हिज वॉइस इज सो हार्श। तो उस वक्त मोर ने जो है अपनी जो वेदना थी, अपना जो दुख था, जो ग्रीफ था उनका, उसमें मोर ने जो है वो उनको सुनाया कि देखो मेरी जो बॉडी जो है वो बहुत सुंदर है, सब इसकी प्रेज करते हैं, पर जो मेरी जो आवाज है, जो मैं मतलब जब मैं अपनी आवाज निकालता हूँ तो वो बहुत बुरी है, बहुत बेसुरी है, बहुत कर्कश है। इसमें जो है हार्श का मतलब क्या होगा, कर्कश या बेसुरा। दैट एवरीवन लाफ्स एट इट, और उस पे क्या होता है, जब मैं आवाज निकालता हूँ तो सभी मेरे ऊपर हंसते हैं। सो दिस ब्यूटी इज यूजलेस, तो ये जो सुंदरता है ये जो है बिल्कुल यूजलेस है, ये मेरे किसी काम की नहीं है। उसका मोर का इस वक्त रिप्लाइड द पीकॉक, जो मोर ने जो है कहा कि ये जो मेरी सुंदरता है ये किसी काम की नहीं है, अगर मेरी आवाज अच्छी नहीं है तो ये सुंदरता भी मेरी जो है वो किसी काम की नहीं है। द गॉडेस सेड, अब जो देवी उस वक्त आई थी जिनका नाम जूना था, उन्होंने क्या बोला, यू आर द ओनली वन हु इज सैड, तुम अकेले हो जो इसके लिए उदास हो। सेवरल क्रिएचर्स हैव बीन गिफ्टेड बाय गॉड विद डिफरेंट गिफ्ट्स लाइक यू द ब्यूटी। अब उन्होंने क्या बोला, देवी ने उसे समझाने की कोशिश की मोर को। उन्होंने कहा कि ये जो भगवान ने तुम लोगों को दिया हुआ है, हर एक के पास अलग अलग चीज है, कुछ ना कुछ आपके पास अच्छा भी है। अगर आपको लगता है कि आपकी ये चीज बुरी है, इसमें क्या है, कुछ ना कुछ आपको अच्छा भी दिया गया है भगवान के द्वारा। तो वो क्या है कि गॉड विथ डिफरेंट गिफ्ट्स लाइक यू द ब्यूटी, कि भगवान ने जो तुम्हें गिफ्ट दिया है, जो तुम्हें उपहार दिया है, वो क्या है, तुम्हारी सुंदरता। मोर के लिए उन्होंने कहा कि तुम्हारी सुंदरता तुम्हें भगवान ने गिफ्ट की है, ऐसी सुंदरता किसी और को नहीं दी है। ईगल द स्ट्रेंथ, ईगल बाज, उसके पास क्या है, ताकत, शक्ति, स्ट्रेंथ। नाइट एंगल अ स्वीट वॉइस, जो नाइट एंगल है, जो कोयल है, उसके पास बुलबुल जो है उसके पास क्या है, एक उसकी स्वीट वॉइस। नाइट एंगल बुलबुल, उसके पास उसकी मधुर आवाज है। सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो सो डोंट ग्रम्बल ओवर योर वीकनेस, कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ अच्छा और बुरा जो है वो भगवान ने जो है दिया हुआ है। अगर किसी के पास बुराई है, किसी के अंदर कोई बुराई है, तो उसके अंदर एक अच्छाई भी है, हमें उसके साथ जो है, मतलब हर किसी के पास अच्छाई और बुराई दोनों है, ठीक है। मुझ में भी कुछ कमियां हैं, मेरे जो सामने है उनमें भी कुछ कमियां हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी कमियों को छुपाते हैं, तो जो बिल्कुल गलत है। हमें अपनी कमियां भी छुपानी नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सही करने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारी अच्छाई है हमें वो भी दुनिया को जरूर दिखानी है, पर जो कमी है उसको भी हमने जो है छुपाना नहीं है। Hence one should not feel sorry on what he she doesn't have। अब जो है क्या है कि कोई भी है जो कुछ भी जैसा भी है, वो कभी भी अब माफी नहीं मांगता है कि वो क्या है और उसने क्या किया है। वन शुड बी कंटेंट विथ व्हाट गॉड हैज गिवन हिम हर। हमें जो है कभी भी इस बात के लिए दुखी नहीं होना है कि हमारे पास जो है
वो क्यों है। हमें इसके लिए जो है हमेशा भगवान का जो है शुक्रिया अदा करना है और हमेशा भगवान को थैंक्स बोलना है कि जो उन्होंने हमें दिया है। जो हमारे पास बुरा है उसके लिए नहीं, जो अच्छा है उसके लिए भी थैंक्स करना है, और जो हमारे पास बुरा है उसके लिए भगवान का थैंक्स हमेशा करना है। इस प्रकार से जो देवी है उन्होंने मोर को समझाया। तो प्यारे बच्चों, ये आज तक की स्टोरी थी कि एक मोर जो है वो कैसे उदास रहता है। आई होप आपको ये कंटेंट जो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कुछ इसके वर्ड मीनिंग है वो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखने जा रही हूँ, तो आप लोगों ने इनको अच्छे से अपनी नोटबुक पे लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। और एक का काम और साथ में जरूर करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो वीडियो आती है उनको लाइक भी आपने जरूर करना है। तो चलिए वर्ड मीनिंग लिखते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल को हम निराला, लिखते हैं। सडनली, SUDDENLY, सडनली, अचानक, हार्श, HOARSE, हार्श, कर्कश या बेसुरी या बेसुरा, praised, praised, प्रशंसा करना, अगली, बुरा, regretted, REGRETTED, खेद, contentment, संतोष। प्यारे बच्चों, आपने जो है अब जो मैंने काम आपको दिया है वर्ड मीनिंग का, ये आपने कॉपी पे लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड करना है। घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है, बड़ों का कहना मानना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।